सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी कौन सी तारीख को मनाई जा रही है, जन्माष्टमी मनाने का समय क्या है, किस दिन जन्माष्टमी हमें मनानी है। इसे कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी, कृष्णाष्टमी, श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह शुभ दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण जन्मोत्सव का भी प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे रोहिणी नक्षत्र भी कहा जाता है। 15 अगस्त को 8:19 से शुरू होकर शाम को 16 अगस्त 6:04 की शाम तक जन्माष्टमी रहेगी। शनिवार को 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। मान्यताओं के अनुसार व्रत रखने और पूजा करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जन्माष्टमी के दिन पूरा दिन पानी पीने की छूट होती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद भगवान कृष्ण के जन्म के समय जल ग्रहण करना वर्जित माना जाता है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, यह बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसीलिए लोग श्रद्धा अनुसार व्रत का पालन करते हैं, क्योंकि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, क्या है इसके पीछे की कहानी। कंस एक क्रूर शासक था, जिसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था, क्योंकि उसे श्राप मिला था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कंस ने देवकी के पहले 6 पुत्रों को मार डाला था, लेकिन 7वें पुत्र बलराम को योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय कारागार के पहरेदार सो गए थे और वासुदेव कृष्ण को यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले गए। कृष्ण जब बड़े हुए तो मथुरा लौटे और अपने मामा कंस का वध करके पृथ्वी को उनके अत्याचार से मुक्त करवाया। इसीलिए कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। यह त्योहार उसी का प्रतीक है। इसीलिए भगवान विष्णु के इस अवतार को जब इन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया, तभी से जन्माष्टमी मनाना प्रारंभ हुआ। आइए जानते हैं कि उन्हें क्या क्या भोग लगता है। भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल भी कहा जाता था, क्योंकि उन्हें लड्डू बेहद प्रिय था। उनके भोग में माखन, मिश्री, पंचामृत, धनिया, पंजरी, खीर, फल, पेड़ा, पिंजरी सब रखा जाता है। सर्वप्रथम आम जरूर रखा जाता है, उनका सबसे पसंदीदा फल वही माना जाता है। उनकी मिठास और सुगंध भगवान कृष्ण को बहुत भाती है। आम को उनकी पूजा में शामिल करने से न केवल पूजा का महत्व बढ़ता है, बल्कि यह फल भी विशेष एनर्जी और पॉजिटिविटी का प्रतीक माना जाता है।